रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है दिस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं पहले, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये एक प्रोसेस रिवर्सिबल है और दूसरी इरिवर्सिबल है? तो यहाँ पे अपन दो कंडीशंस को देखेंगे, और यहाँ रिवर्सिबल कंडीशन को पहले अपन देख रहे हैं। यहाँ पे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस को? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिफाइन कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसका दो कंडीशन है। एक ऐसी प्रोसेस जिसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए, मतलब जिस रास्ते से ये गया उसी रास्ते से वापस आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपन उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। एक कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, जो भी प्रोसेस हो रही है, इसके दौरान कभी भी जो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और सराउंडिंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब वो इफेक्ट जीरो होना चाहिए। तब अपन किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इफ, पहला कंडीशन, इसमें पहला कंडीशन ये है, इसमें पहला कंडीशन इज अ फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि इसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ ऑफ दिस प्रोसेस मस्ट बी सेम। तो यहां लिखेंगे अपन फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ, बैकवर्ड पाथ मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। मैं पाथ आपको बढ़ा चुका हूं। थर्मोडायनामिक पाथ क्या होता है? दो इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन करने वाली लाइन या कर्व क्या कहलाती है? थर्मोडायनामिक पाथ। और थर्मोडायनामिक पाथ में फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उस प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम and its surrounding, and its surrounding, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ का मतलब क्या है। तो फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ को समझते हैं। देखिए, अगर मैं ये लेट अस कंसीडर दिस इज अ पीवी डायग्राम, लेट अस कंसीडर, राइट। और यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो 1 से 2 में कोई प्रोसेस हुआ, लेट अस कंसीडर, राइट। अब यहाँ पे जब ये लौटेगा तो इसका बैकवर्ड पाथ और फॉरवर्ड पाथ कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूँ, प्रॉपर डायग्राम, कि आपको यहाँ से कोई प्रोसेस हो रहा है, दिस इज और 1 से 2 प्रोसेस है। अगर मैं 2 से 1 में आना चाहूंगा तो इसका इनिशियल स्टेट सेम है, बिल्कुल सेम है ना। अब देखिए, जैसे ही इसका ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ है, दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, और ये क्या है? बैकवर्ड पाथ, बैकवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ दोनों अगर सेम है, मतलब दोनों एग्जैक्टली एकदम सेम है, तो उसको अपन रिवर्सिबल कहेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इसको एग्जांपल सहित समझते हैं। अब इसको फिर एग्जांपल से समझते हैं कि दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अगर अपन यहाँ पे ये लें कि एक ये सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम, और बाहर जो है क्या है? सराउंडिंग है, दिस इज योर सराउंडिंग।
राइट। तो एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, कल मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर, यहां पे अपन ने 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर किया, मतलब हीट ट्रांसफर की कितनी, 50 किलो जूल, किसको, सिस्टम को। अब न सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट आना चाहिए, न सराउंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट आना चाहिए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। जैसे मैंने कहा कि 50 किलो जूल हीट आपने क्या की, सप्लाई की, तो ये Q1 से 2 हुआ, Q क्या हुआ, 1 से 2। तो यहां पे अपन देखेंगे कि आप फॉर सिस्टम के लिए देखें, फॉर सिस्टम अब देखिए क्या हुआ कि 1 से 2 में इसने कितना हीट दिया, 50 किलो जूल हीट आपने सप्लाई कर दी। अब ड्यूरिंग द 2 to 1, क्योंकि इसको लौटना भी है, इसको लौटना भी तो है, बैकवर्ड पाथ भी होना चाहिए, तो यहां जब लौटेगा तो यहां जो वैल्यू होगी Q21, दिस वैल्यू ऑल्सो 50 किलो जूल, ऑल्सो 50 किलो जूल, राइट। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 50 किलो जूल है वो कैसा होगा अपने पास, दिस वैल्यू बिकम्स, एक तो हो जाएगी अपने पास 50 किलो जूल आप फॉरवर्ड पाथ में, और बैकवर्ड पाथ में भी कितनी हो जाएगी, 50 किलो जूल, राइट। अब अपन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पे अपन पहले बात करेंगे फॉर सिस्टम की। तो देखिए सिस्टम के लिए आप Q से 1 से 2 गए, तो हीट जब सप्लाई होती है तब आप किसी के ऊपर हीट सप्लाई हो रही है तो उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, और हीट जब रिजेक्ट होती है तो उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो सिस्टम, जैसे मुझे पता कैसे चलेगा कि सप्लाई हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो मैं जिसकी बात करूंगा उसी के ऊपर जाके खुद बैठ जाऊंगा, फिर मुझे फील होगा कि मेरे ऊपर हीट आ रही है या मेरे से हीट बाहर जा रही है। देखिए ये सिस्टम है, और यहां से हीट जब इसके ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली अपने पास क्या होगा, वहां पे हीट कैसी होगी, प्लस की। तो मैं यहां लिखूंगा 50 किलो जूल हीट ट्रांसफर कर दिया आपने, कितना हीट ट्रांसफर कर दिया, 50 किलो जूल, राइट। अब बात आती है कि अगर ये जब प्रोसेस 2 से 1 होगा, जब ये बैकवर्ड पाथ होगा, तो वहां पे भी हीट कितनी रिजेक्ट की है, इसने रिजेक्ट की है -50 किलो जूल, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट क्या आया इसके ऊपर, दिस इज नेट इफेक्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको अपन अभी तक रिवर्सिबल कहेंगे, लेकिन सराउंडिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहां पे अपन फॉर सराउंडिंग और लिखते हैं, राइट। तो यहां पे अपन देखते हैं कि फॉर सराउंडिंग क्या होगा। तो फॉर सराउंडिंग, देखिए फॉर सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग में क्या होता है कि सराउंडिंग के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अब आप अपन देखेंगे कि हीट जा रही है, क्या आ रही है। अब Q1 से 2 देखें तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम को जा रही है, इसका मतलब सराउंडिंग तो हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहां पे अपन Q1 से 2 देखेंगे तो -50 किलो जूल होगा, और जब 2 से 1 देखेंगे तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा रही है, तो सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा होगा हीट को। तो यहां पे अपन लिखेंगे Q21 इज इक्वल टू +50 किलो जूल, राइट, +50 किलो जूल। देन नेट इफेक्ट क्या आएगा सराउंडिंग के ऊपर, नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए अपने पास इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे अपन, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको क्लियर है कि एक प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल तभी बोल सकते हैं जब उसका फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो इफेक्ट है, उस प्रोसेस का जो इफेक्ट है सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर, वो भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो नेट इफेक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एग्जांपल से अपन कैसे देख सकते हैं कि एक सिस्टम है, उसको मैंने 50 किलो जूल हीट ट्रांसफर की है ड्यूरिंग द फ्रॉम द सराउंडिंग। देन अपन यहाँ पर सिस्टम का इफेक्ट देखें तो मुझे पहले जाना था, फिर अपने पास वापस भी लौटना है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम होना चाहिए। तो Q12 जो होगा वो 50 किलो जूल प्लस का है, और Q21 कितना है, माइनस का 50 किलो जूल। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेट इफेक्ट देखेंगे तो 0 होगा। और सिमिलरली सराउंडिंग की बात करेंगे तो सराउंडिंग हीट को दे रहा होगा सिस्टम को, तो इसका मतलब सराउंडिंग से हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो रिजेक्ट अपने पास माइनस होगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहां जब लौटेंगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0, राइट। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस जो
जो कैसे होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम, और इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का। क्लियर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, आई थिंक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल ना हो, मतलब अब इन दो कंडीशंस में से या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम ना हो, या वो सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल रहा हो, तो ऐसे 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 प्रोसेस को अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो मैं ये सिंपल डेफिनेशन लिख सकता हूं कि यहां पे इट इज द प्रोसेस which is not reversible, which is not reversible, which is not reversible, it is the process which is not reversible, उसको अपन क्या बोलते हैं, which is not reversible is known as irreversible process। अब irreversibility होने का कारण क्या है, देखिए irreversible क्यों होता है, तो cause of irreversibility, तो यहाँ पे it which is not reversible is known as irreversible process, is known as irreversible process, irreversible process। अब बात आएगी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ आ गया सर, बट अपन ये बताएं कि इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या है, इरिवर्सिबल होता क्यों है। तो पहला कारण इसका मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कॉज ऑफ irreversibility, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का क्या कारण है, मेन कॉज क्या है, तो मेन कॉज इसमें पहला पॉइंट है वो है फ्रिक्शन। अगर आप फ्रिक्शन को जीरो कर पाएं तो अपने पास इरिवर्सिबल प्रोसेस अचीव किया जा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन कम तो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट्स, बट अपन यहाँ पे कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी आती है। फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाए तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं आएगा। फ्रिक्शन की वजह से कैसे आती है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर चल रही है, राइट, तो सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन चलेगा तो वो हीट क्या होगी, वहां से गर्म हो जाएगा। इंजन गर्म हो जाता है कि ना, बाहर उसकी वॉल गर्म हो जाती है, तो वो सराउंडिंग के ऊपर जैसे ही हीट बाहर निकलेगा तो वो हीट जो है वो वापस नहीं लौट रही है, वो लगातार लॉस होती जा रही है। इसकी वजह से अपने पास उसका जो हीट है वो इफेक्ट जो है सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इफेक्ट कुछ नहीं आना चाहिए, डेफिनेशन ये है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, राइट। दूसरा पॉइंट है कि मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, अगर अपन दो फ्लूइड को मिला दें, मतलब जो दो फ्लूइड को अपन क्या कर दें, मिला दें, जैसे चीनी में पानी मिला दें, या अपने पास ऐसा फ्लूइड जिसमें अपन को दो फ्लूइड को मिला दें, तो वो इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब उसको वापस नहीं किया जा सकता है, वापस आप गेन नहीं कर सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स भी क्या है, एक इरिवर्सिबिलिटी का कारण है। तीसरा पॉइंट देखें तो फ्री एक्सपांसन अगेंस्ट द वैक्यूम। अगर अपन बात करते हैं फ्री एक्सपांसन की, तो वैक्यूम के अगेंस्ट जब भी एक्सपांसन होता है, तो उसको अपन फ्री एक्सपांसन कहते हैं। और फ्री एक्सपांसन हमेशा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है,
इरिवर्सिबल। तो आपको दो चीजें ध्यान आई कि रिवर्सिबिलिटी किसके कारण आती है, फ्रिक्शन के कारण, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स या फ्री एक्सपांशन, इनकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी आती है। और इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या है, वो तीन क्या, फ्रिक्शन को आप जीरो कर दें, या मिक्सिंग ना करें टू फ्लूइड की, या फ्री एक्सपांशन ना होने दें, तो ये सारी कंडीशंस जो है इरिवर्सिबिलिटी का कारण बनती हैं। एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकली अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस होते हैं। जब भी फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने पास क्या आएगा, क्या आएगा अपने पास, इरिवर्सिबिलिटी आएगा। तो इसकी वजह से अपन यहाँ पे आइडियल प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल, इसलिए इनकी एफिशिएंसी, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसकी एफिशिएंसी जो है, पूरी साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो, कोई रिवर्सिबल साइकिल है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, और जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं या जिसकी एफिशिएंसी कम आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नोट में, यहाँ पे नोट में क्या लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ the efficiency of reversible cycle is more than the irreversible cycle. अगर अपन इसको देखना चाहें तो ये कि देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल साइकिल की वो ज़्यादा है इरिवर्सिबल साइकिल से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी से ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्लियर हुआ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब या तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड पाथ सेम नहीं होगा, ये कह सकते हैं। दूसरा अपने पास ये हो सकता है कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, तो उसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पे अपन ये जो प्रोसेस होते हैं इनको अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, राइट। ये कंडीशंस किसकी वजह से होते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स होता है, फ्री एक्सपांशन होता है। जब भी एग्जाम में पूछेगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी लिखेंगे तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स जो है गेन करने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर हुए और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको क्लियर हुए, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो टॉपिक पढ़ा है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वो क्लियर है, दूसरा अपने पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.